तौबत उन-नसूह 1874 बाय डिप्टी नज़ीर अहमद, पेशकश मुज़फ़्फ़र हुसैन। नसूह का किस्सा। नावल तौबत उन-नसूह का किस्सा नसूह के ख्वाब से शुरू होता है। वो ख्वाब जो नसूह ने देखा तमाम किस्से की जान है। नसूह ख्वाब में हशर के मैदान में अपने बाप को देखता है, जिसके हाथ में इसका आमाल नामा है। नसूह बाप का आमाल नामा देखता है तो थरा उठता है कि क्यों दुनिया की तमाम बुराइयां इसके अमाल नामा में मौजूद थीं, और बाप फ़र्द जुर्म के ताल्लुक से तवील बयान देता है। दूसरी फसल में नसूह और फहमीदा के दरमियान बातचीत का मंजर सामने आता है, और यहाँ ये तय हो जाता है कि नसूह शौहर लड़कों की इस्लाह करेंगे और फहमीदा बीवी लड़कियों की। सबसे पहले छोटे बच्चों की इस्लाह का काम शुरू होता है। तीसरी फसल में फहमीदा अपनी बेटी हमीदा से बातचीत करके नसूह को बताती है। चौथी फसल में नसूह छोटे बेटे सलीम से गुफ्तगू करता है। मालूम होता है कि सलीम बहुत कुछ सुधर चुका है, और हज़रत बी और इनके लड़कों के असर ने पहले ही से इस राह पर लगा लिया है जो नसूह इसे दिखाना चाहता था। पाँचवीं फसल में फहमीदा और इसकी बेटी नाइमा की लड़ाई का बयान आता है। नाइमा मिरातुल अरूस की अकबरी की तरह की लड़की है। इसकी लड़ाई नमाज पढ़ने पर होती है, जिसको वो कहती है। नसूह अपने मंझले बेटे अलीम की इस्लाह करता नजर आता है। सातवीं फसल में नसूह और बड़े बेटे कलीम की कशमकश सामने आती है, जो इस किस्से की ख़ास कशमकश है। कलीम को पहले मंझला भाई और फिर माँ समझाती है, मगर वो बाप के पास जाने से इनकार करता है। वो इस तहजीब में रचा हुआ है जो मुग़लिया सल्तनत के आखिरी दौर में मौजूद राइज थी। यहाँ दोनों छोटे भाई बड़े भाई कलीम को समझाते हैं, और कलीम इस तहजीब की खूबियाँ गिनवाता है। माँ भी समझाती है, मगर कलीम नहीं मानता। आठवीं फसल में नाइमा को इसकी खालाजाद बहन सालेहा राह रास्त पर ले आती है। नौवीं फसल में कलीम नाखुश होकर घर छोड़कर चला जाता है, और नसूह इसका तकल्लुफ़ खाना, जो इशरत मंजिल और खिलवत खाना के नाम से 2 कमरों पर मुश्तमिल था, और उसमें मौजूद किताबों को जला देता है। 10वीं फसल में किस्सा नसूह के घर से बाहर निकलता है। कलीम की मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बैग से मुलाकात होती है। कलीम पकड़ा जाता है और नसूह इसे रिहा करवाता है। फिर फितरत से कलीम की मुलाकात होती है, और कलीम जायदाद बेचकर इसके साथ गुलछड़े उड़ाता है। 11वीं फसल में कलीम रियासत दौलताबाद जाकर कसीदा लिखता है ताकि दरबार तक रसाई हासिल हो सके, लेकिन मालूम होता है कि रियासत की बसात उलट गई है, और रेजिडेंट ने अमूर रियासत का एहतमाम एक कमेटी को तफवीज़ कर दिया है। वो सदर आज़म से मिलता है, जो एक बूढ़े से मौलवी हैं। वो इसे रियासत की फ़ौज में भर्ती कर लेते हैं। इसी आखिरी फसल में नाइमा के सुधर जाने और फिर से घर आबाद होने, और साथ ही कलीम के मज़े और इसके आखिरी वक्त की हालत का बयान है। डॉक्टर एहसन फ़ारूकी मिरातुल अरूस और तौबत उन-नसूह और दूसरे नावलों को नावल नहीं, तमसील कहते हैं। किरदारों की पहचान। नसूह, कलीम और ज़ाहिरदार बैग तौबत उन-नसूह के मरकज़ी किरदार हैं। नसूह ख़ानदान का सरबराह और फहमीदा का शौहर है। फहमीदा नसूह की बीवी है। कलीम नसूह का बड़ा बेटा है। अलीम नसूह का मंझला बेटा है। सलीम नसूह का छोटा बेटा है। हमीदा नसूह की मंझली बेटी है। नाइमा नसूह की बड़ी बेटी है। सालेहा जो कि नाइमा की खालाजाद बहन है, वो नाइमा की सहेली है। मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बैग कलीम का दोस्त है। तो ये था इस नावल का खुलासा।